क्लास, सब्जेक्ट उर्दू, अनवान है नात। प्यारे बच्चों, नात इस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। इस नज़म के शायर ख्वाजा आबद नज़ामी हैं और शायर हमें बता रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं और वो हमारे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान पाक लेकर आए और मिराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की। खुदा से हमारी यही दुआ है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, आमीन। तो बेटा अब हम इस नज़्म को नज़्म अंदाज में पढ़ते हैं। नात। दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी। वो अल्लाह के आखिरी हैं रसूल, सिखाए हमें ज़िंदगी के असूल। हदायत का रास्ता दिखाया हमें, बुरे रास्ते से बचाया हमें। हमारे लिए लाए रब की किताब, अमल के लिए जो है सबकी किताब। हुए अर्श पर रब से वो हम कलाम, हज़ारों दरूद उन पे लाखों सलाम। खुदा से हमारी यही है दुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे सबको चला। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको नज़्मी अंदाज में पढ़ा। अब मैं इसमें से आपको कुछ अल्फाज हैं जिनके मायने बताऊंगी, जैसे कि हदायत, रहनुमाई, कलाम, आपस में बात करना, असूल, तरीका। इसी तरह से आपने 4 हरफी अल्फाज यहाँ से निकालने हैं और उनकी मिला अपनी रफ कॉपी पर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि काफ, ते, अलिफ, बे, किताब, काफ, लाम, अलिफ, मीम, कलाम, सलाम। इसी तरह के और अल्फाज भी आपने निकालने हैं और अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं। अब हम इस कॉलम पर जाएंगे। पहला है हमारा, ठहरें और बताएं, जहाँ से प्यारा किस हस्ती को कहा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है। नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे हम कलाम हुए, अपने रब से हम कलाम हुए। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सफ़े को पूरा पढ़ लिया। अब हम अगले सफ़े पर जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम अगले पेज पर आ गए। यहाँ पर है अल्फाज के मायने, जैसे कि असूल, तरीके, हम कलाम होना, आपस में बात करना, हदायत, रहनुमाई या रास्ता दिखाना, अर्श, आसमानों से ऊपर वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का तख्त है। तो इसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी आती है, आपने क्या समझा। दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करनी है। दरूद, जान, रास्ता, रब। अलिफ है, हमें अपनी डैश से हैं प्यारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी। इसी तरह आपने अगलों पे भी, अगले जो जुमले हैं उनको भी पूरा करना है यही अल्फाज लगा कर। तो हम अब अगली एक्टिविटी पर चलते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ है, किस हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को दिलों का सहारा कहा गया, ये इसका जवाब है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पूरा पेज पढ़ लिया हमने। अब अगले पेज पर चलते हैं। तो बेटा हमारा अगला सवाल है, बे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कौन सी किताब लाए। जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कुरान पाक की किताब लेकर आए। सवाल नंबर जीम है, इस नज़म को नात क्यों कहा गया है। जवाब है, क्योंकि इस नज़म में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। तो बेटा अब हमारी अगली एक्टिविटी है, मिलकर करें बात। दी हुई तस्वीर गौर से देखकर बताएं कि बच्चे से ऐसा क्यों हुआ, आप इसकी जगह होते तो क्या करते। तो प्यारे बच्चों, आपने ये तस्वीर को देखना है और इसका जवाब ज़ुबानी देना है कि बच्चे से क्या हुआ, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, ये किताबें उससे क्यों नीचे गिरी, आप इसकी जगह पर होते तो क्या करते। तो इसके बाद हम अगली एक्टिविटी पर चलते हैं, लफ्ज़ों का खेल। हरूफ की आवाज़ें सुने और इन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाएं और सामने लिखें। जैसे कि मीम हे, बे, बे, ते। तो बेटा इसको हमने इस तरह से पढ़ना है, मीम हे मुँह, हे बेहब, बे ते बत। यहाँ पर बे 2 दफ़ा बोला जाएगा, पहले हे के साथ बे बोला जाएगा, फिर बे के साथ ते के साथ बोला जाएगा। तो यहाँ पर जब, लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम इसको लिखेंगे तो ये बे 1 दफ़ा ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर शद का निशान आ जाएगा। तो जहाँ शद आती है वहाँ पर वो लफ्ज़ 2 दफ़ा बोला जाता है। तो इसी तरह से अब हम अगली जो लफ्ज़ हैं उनको भी जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगले पेज पर चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम अगले सफ़े पर आ गए। दिए हुए अल्फाज एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। यहाँ पर मैं बच्चों आपको बताऊंगी कि मायने के लिहाज से एक दूसरे से जो लफ्ज़ उलट होते हैं उनको हम मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे कि सुबह और शाम। मिसाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। हमारी एक्टिविटी यहाँ पे आएगी। अलिफ ऊपर का मुतज़ाद है, सामने, नीचे, बराबर, छोटा। तो इसका सही जवाब है नीचे।
इसी तरह से है सरमा का मुतज़ाद है बहार, ख़िज़ां, गर्मा या बरसात। तो इसका जो उलट लफ्ज़ है सरमा का वो है गर्मा। इसी तरह से आपने ये दोनों भी देखने हैं और इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी जो सरगर्मी है वो है पढ़ें। दी हुई नज़म पढ़कर सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। जैसे कि यहाँ पे इसको हमने पढ़ना है, प्यारे प्यारे नबी हमारे, हमको अपनी जान से प्यारे। इसी तरह इसको पूरा पढ़ना है और ये जो सवाल है इनके जवाब ज़ुबानी देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है, हमें कौन अपनी जान से प्यारा है? तो हमें अपनी जान से प्यारा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह बाकी जो सवाल हैं उनको भी जवाब जो है अपने ज़ुबानी देने हैं। इसके बाद हमारी जो अगली सरगर्मी है वो कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक 5 जुमले लिखिए। जैसे वालिद का नाम, वालदा का नाम, पैदाइश का शहर, नेकी की तरफ बुलाना, आसमानी किताब लाना। तो पहला इशारा है वालिद का नाम। तो इसका मैंने लिखा जुमला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। इसी तरह बाकी इशारों के मुताबिक आपने यहाँ पर जुमले लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला है हमारा आओ करें काम। नात ज़ुबानी याद करें और ग्रोह बनाकर एक दूसरे को नात के अशार लय और आहंग से सुनाएं। आखिर में बताएं कि आपको कौन सा शेर जो है वो पसंद आया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस नात को ज़ुबानी याद करना है और इसको ग्रोह में बैठ के इसको लय के साथ पढ़ना है। तो इसके बाद हमारी जो कॉपी का काम है थोड़ा सा वो करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने कॉपी खोली। यहाँ पे हमने तारीख लिखी, दिन लिखा, अनवान लिखा। सबक नंबर 2 नात है और इसके MCQs हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1 है नज़म नात के शायर हैं अतर सदीकी, ख्वाजा आबद नज़ामी या साकी जवेद। तो इसका दुरुस्त जवाब है ख्वाजा आबद नज़ामी। नंबर 2 है इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ है रोशन, हासिल, मजाक। तो इमला के लिहाज से हमारा दुरुस्त जो लफ्ज़ है वो है रोशन। नंबर 3 है दिन का मुतज़ाद लफ्ज़ है शाम, दोपहर या रात। दिन का उलट अल्फाज होता है मुतज़ाद अल्फाज। तो दिन का मुतज़ाद लफ्ज़ है रात। तो अगले पेज पर चलते हैं बेटा। अगला पेज आ गया। यहाँ पर भी हमने तारीख लिखनी है, दिन लिखना है, अनवान लिखना है। इसी तरह से रेडी करके कॉपी को हमारा अगला जो MCQs है नंबर 4 असूल का मायने है अर्श, तरीका, हम कलाम। तो असूल का जो मायने है वो है तरीका। नंबर 5 है जिस नज़म में अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे कहते हैं नात, हमद या गज़ल। तो उसको कहते हैं नात। तो इसको हमने सर्कल कर देना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा काम पूरा हो गया। हमारे किताब का काम भी पूरा हुआ और कॉपी का भी हमने किया और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।